हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल क्या होती है और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, जो इंक्वायरी है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2G में डिफाइन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन 2H में डिफाइन है और ट्रायल सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब जो इंक्वायरी होती है वो क्या होती है? तो इंक्वायरी बेसिकली किसी भी फैक्ट को, ट्रुथ और फॉल्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट की जाती है, ठीक है। पर जो डेफिनेशन है वो क्या गिवन है कि इट मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट। MC मतलब मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल दे रखी है, इसमें इसका मीनिंग कवर नहीं किया गया, ठीक है। तो इंक्वायरी अदर देन ट्रायल होती है जो कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट करवाते हैं कंडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस हमने देखा कि कोई भी फैक्ट वो सही है या गलत है, ट्रुथ है या फिर इसकी फॉल्सिटी, उसको डिटरमाइन करने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। पर यहाँ पे ना अक्यूज का गिल्ट और इनोसेंस डिटरमाइन नहीं किया जाता, ठीक है। गिल्ट और इनोसेंस डिटरमाइन किया जाता है इंक्वायरी में, ठीक है। अक्यूज गिल्टी है या इनोसेंट, ये हम डिटरमाइन करते हैं ट्रायल में, और उसके अदर देन जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सही हैं, ट्रुथ है या फॉल्स है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं इंक्वायरी में, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? सेक्शन 107, 1110, 125 जो कि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स होती है वो भी इंक्वायरी है, ठीक है। 133, 144, 145, 147, 148 एंड 202 एंड 304, ये सभी जो सेक्शंस है उनमें मजिस्ट्रेट और कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइन है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन क्लियर है, क्या कि वो सभी प्रोसीडिंग्स जिसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट क्यों किया जाता है? प्रोसिक्यूशन के लिए, जिससे केस की प्रोसीड कर सके हम, तो वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है पुलिस। अब कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? कौन कंडक्ट करता है, ठीक है? पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। दैट इज, पुलिस ऑफिसर तो पता है कि इन्वेस्टिगेशन करता है, पर कोई और पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड ही मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, अदर देन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा चैप्टर गिवन है? चैप्टर 12, जो कि कवर करता है सेक्शन 154 से लेकर 176 तक के सेक्शंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ट्रायल की। ट्रायल जो कि सीआरपीसी में नहीं डिफाइन है, उसमें क्या होता है कि जो अक्यूज्ड है उसकी गिल्टी और इनोसेंस को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है या फिर वो इनोसेंट है। तो इस फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि ट्रायल है वो भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही कंडक्ट करती है। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कोर्ट कंडक्ट करती है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट कंडक्ट करते हैं, और ट्रायल भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही कंडक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायल की प्रोविजंस हमारे कहाँ पे है? चैप्टर 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, जो इंक्वायरी, फर्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी का, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल का, एंड थर्ड डिफरेंस है इंक्वायरी एंड ट्रायल का, ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी का। तो ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है और इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन कंडक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, और मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग का, कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर नहीं की जाती, जबकि इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के थ्रू कंडक्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस के रिगार्डिंग, ये भी हमने डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसका पर्पस होता है एविडेंस को कलेक्ट करना, जबकि इंक्वायरी का जो पर्पस होता है वो है किसी भी फैक्ट की
ट्रुथ और फॉल्सिटी को डिटरमाइन करना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेजेस की। जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी केस की। ठीक है, किसी भी क्रिमिनल केस की सबसे पहली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, और जो इंक्वायरी होती है वो होती है सेकंड स्टेज। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इंक्वायरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कमेंसमेंट। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कमेंस होती है आफ्टर लॉजिंग एफआईआर। जब एफआईआर फाइल हो जाती है उसके बाद पुलिस ऑफिसर और कोई भी पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथराइज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। ठीक है, जबकि जो इंक्वायरी है वो कंप्लेंट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी का। सेकेंड डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल का। ठीक है, ये भी सेम है कि बाय हूँ इन्वेस्टिगेशन पता है पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, ये मैंने यहाँ पे सेम मेंशन कर रखा है, सेम एज इट इज अबव। ठीक है, और ट्रायल है मजिस्ट्रेट और कोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये भी कवर हो गया, और ट्रायल है। ठीक है, ये भी सेम पॉइंट है। थर्ड है पर्पस। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और ट्रायल का पर्पस होता है अक्यूज की गिल्ट और इनोसेंस को डिटरमाइन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस है स्टेज का। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, और जो ट्रायल है वो इंक्वायरी के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज इंक्वायरी एंड थर्ड इज इन ट्रायल। ठीक है, ट्रायल। और लास्ट डिफरेंस क्या है, कमेंसमेंट। तो सेम है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च करने के बाद स्टार्ट होती है, कमेंस होती है। ठीक है, जबकि ट्रायल है वो चार्ज फ्रेम करने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हम पहले भी चार्ज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार वहाँ पे भी उस वीडियो को पूरा देखना।